मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो नेशनल पार्क आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खास आकर्षण बन चुका है। वजह है यहाँ चल रही चीता सफारी, जिसने भारतीय वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। कूनो में जंगल सफारी पर्यटकों को ऐसा रोमांच प्रदान करती है जिसकी कल्पना उन्होंने पहले कभी नहीं की होगी। खुला घास का मैदान, विस्तृत जंगल और दूर तक फैली अरावली की छाया, इन सब के बीच चीते सहित विभिन्न जानवरों का दीदार करने का अनुभव हमेशा के लिए पर्यटकों के दिल में बस जाता है। चीता सफारी के लिए विशेष रूप से निर्धारित जोन बनाए गए हैं, जहां प्रशिक्षित गाइड की निगरानी में पर्यटक खुली जीप से सफारी का आनंद लेते हैं। कूनो आपके लिए एक ऐसा अनुभव तैयार करता है जिसमें चीते, तेंदुए, भालू, तरह तरह के हिरण, उसके साथ में वन्य जीवन की एक ऐसी बहार है जिसमें आप एक बार प्रवेश करेंगे तो अपने साथ एक ऐसा अनुभव लेकर जाएंगे जो आपको जीवन भर याद रहेगा। It's a beautiful national park. It is not very commercialized and very green, just like other national parks. But what's unique about it is it's nascent and you don't find many people over here. There is a good river flowing. There are many cheetahs. There are leopards. And a lot of fauna over here. कूनो नेशनल पार्क में पर्यटन अनुभव को खास बनाने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से यहाँ विकसित की गई है कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट रिजॉर्ट टेंट सिटी, जहाँ प्रकृति की गोद में लग्जरी, आराम और आधुनिक सुविधाओं का अनोखा मेल देखने को मिलता है। ये सिर्फ साधारण टेंट नहीं बल्कि मिनी रिजॉर्ट जैसे सुसज्जित आवास हैं। हर टेंट में किंग साइज बेड, एयर कंडीशन, 24/7 गर्म पानी की सुविधा से उपलब्ध अटैच बाथरूम और लग्जरी लिनन है। टेंट का डिजाइन ऐसा रखा गया है कि पर्यटक आधुनिक आराम का आनंद लेते हुए शांत और प्राकृतिक वातावरण से भी जुड़े रहें। ये टेंट सिटी की तरह हम इसको ऑपरेट करते हैं और ये हमारी मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड के साथ हमारा एक कोलैबोरेशन है, जहाँ पे नए डेस्टिनेशंस को डेवलपमेंट के लिए हम ऑपरेट करते हैं, नए नए जगह को आविष्कार करते हैं। जैसे कूनो नेशनल पार्क में 2023 में चीते आए थे अफ्रीका से, तो उसके बाद हमने शुरू किया था इसका टेंट सिटी। कूनो नेशनल रिजर्व पार्क में मैं विज़िट कर रही हूँ। पिछले 2 दिन से मैंने यहीं पे टेंट हाउस में स्टे किया हुआ है, तो मेरे लिए एकदम रिफ्रेशिंग ये पूरा ट्रिप रहा है। बहुत ही बढ़िया मुझे यहाँ पे लगा। टेंट सिटी में बढ़िया खाने पीने से लेकर क्लब हाउस, बेहतरीन इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स की भी पूरी सुविधा है। अगर आप शांत वातावरण में योग और मेडिटेशन करना चाहते हैं तो प्रशिक्षित और अनुभवी टीचर्स की निगरानी में इसका भी इंतजाम है। इसके अलावा अगर जंगल सफारी करके थक गए हैं तो आसपास के प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन भी कर सकते हैं। कूनो नदी, जिसके नाम पर ये पूरा इलाका स्थित है, इसके साथ साथ वॉक पर जा सकते हैं या इसके शांत किनारों पर कुछ फुर्सत के पल बिता सकते हैं। नहीं तो पास ही में स्थित इको टूरिज्म साइट देवखो भी जा सकते हैं, जहां प्राकृतिक झरना और छोटा सा शिव मंदिर स्थित है। कूनो नेशनल पार्क बनने से पहले ही कूनो के जंगल प्रसिद्ध रहे हैं। कूनो नदी के बीच में बहती है और कई सुंदर साइट रही हैं इसके आसपास। कूनो नेशनल पार्क बनने के बाद और अब चीता आने के बाद ये पूरे देश में चर्चा का विषय है। अब हमारी कोशिश है कि चीता देखने के अलावा भी लोग यहाँ बहुत कुछ देखें। यहाँ बहुत कुछ है चीता के अलावा भी। बहुत सुंदर, बहुत रमणीय स्थान है, क्योंकि देवखो में आके ऐसा लगता है जैसे धर्म और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। झरने के बीच में शिव जी की जो प्रतिमा है, शिव जी की जो पिंडी है, वो वाकई में काफ़ी आकर्षक भी है और हमें काफ़ी भक्ति से ओतप्रोत कर देती है। कूनो टेंट सिटी श्योपुर में विकसित एक ऐसा स्थल है जहां लग्जरी और प्रकृति दोनों का संतुलित अनुभव मिलता है। आरामदायक आवास, उत्कृष्ट सुविधाएं, स्वादिष्ट भोजन और चीता सफारी का रोमांच, ये सब मिलकर हर पर्यटक की यात्रा को खास बना देते हैं। अगर आप भी कूनो का असली सौंदर्य महसूस करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए एक बेहतरीन ठिकाना है।